हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कं मरुद्गणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे। विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस प्रेमी महानुभावगण, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया याग देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, कई दिनों से हम लोगों की जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें 5-7 दिन से एक बार भरत चरित्र और इस लॉकडाउन सत्र में करीब 4 दिन हुआ था। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। और फिर ये दूसरा सत्र जो चला तो आज शायद 6वां सत्र है। प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में भैया भरतलाल जी विद्यमान हैं। भरद्वाज जी से उनका संवाद हो रहा है। कल आप लोगों ने देखा भरद्वाज जी ने भरत जी के मनोबल को उठाने का बड़ा प्रयास किया। टूटा हुआ मन है, विदग्ध है, मैया के करतूत के कारण कुछ समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे गुरु जी। सब सुन लिया होगा, राम सीता ने नहीं बताया होगा तो शायद यार
चपल लक्ष्मण ने बता दिया हो, पर गुरुजी ने तुम गलानि जिय करहु जनि समुझि मातु करतूति तात कैकेयी ही दोष नहीं गई गिरा मति धूति। इहु कहत भल कहीं न को करते राजत तुम ही न दोष। अगर तुम राज्य किए होते भरत तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं होता। पर अब यत कीन हो भरत भल तुम्हें उचित मत एव सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेव। कल इसी दोहे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। राज नहीं लिया आपने, वह भल किया। यद्यपि राज लेते तो आपको दोषी कोई ठहराता नहीं। यही पितु देई सो पावई टीका। और सारा समाज राम सीता कल 2-3 बार मैं संकेत में चर्चा कर चुका। कोई ऐसा नहीं था जो भरत जी का विरोधी था। राम राज्य होते तक तो सब विरोधी थे। पूरी अयोध्या बगावत की स्थिति में आ गई थी। पर जब भगवान श्री राम वन में चले ही गए तो फिर विकल्प केवल भरत थे। और सब एक स्वर से प्रजा सचिव सम्मत सब ही का कोई ऐसा नहीं था जो भरत के राज्याभिषेक का विरोध करे। पर उसे त्याग दिया आपने और श्री राम को मनाने चल दिए। यह अति भल हो गया। राम को मनाने क्यों न जाओ तुम? किसी का वैभव, किसी का रत्न, किसी की सकल संपदा अगर उसके हाथ से निकलकर कहीं दूसरी जगह चली गई हो तो वह आदमी तो प्रयास करेगा ना कि वो वैभव मेरा पुनः उपलब्ध हो जाए। और राम तो तुम्हारे वैभव ही नहीं है प्यारे, सो तुम्हार धन जीवन प्राणा। देखो भगवान शंकर, महात्मा गण, ये भी भगवान श्री राम के बड़े अनन्य हैं। पर भगवान श्री राम उनके तीनों नहीं है। मुनियों के क्या है? बोले मुनि जन धन। मुनियों के मात्र धन है। विश्वामित्र महानिधि पाई। परम रंक जनु पारस पावा। मुनियों के धन है भगवान। और सर्वस्व शिव प्राणा, भगवान शिव के सर्वस्व, यहां तक कि प्राण तो उनके धन है, उनके प्राण है। पर तुम्हारे तो धन भी है, जीवन भी है और प्राण भी। धन देखिए, जीवन रक्षा के लिए सबसे बड़ा धन अन्न हुआ करता है। और आज पूरा संसार देख रहा है। जेब में पैसा हो कोई मतलब नहीं। ये जो चले जा रहे हैं बेचारे, अब तो कुछ कम हो गए, गाड़ी घोड़े बहुत चलने लगे। नहीं, आपने मार्ग पर छाले लिए हुए भूखे प्यासे कलपते बिलपते तड़पते पीड़ित यात्रियों को जो अपना सर्वस्व छोड़ छाड़ करके चले जा रहे थे, भूख प्यास के मारे चक्कर आ रहा है, लगता है गिर जाएंगे, प्राण अटके, उस समय अन्न का मूल्य मालूम होता है। और अन्न में प्राण होते हैं। अन्नगता प्राण, अन्न से ही प्राण बचते हैं। तो धन यानी अन्न, उससे बनता है जीवन। और जीवन में रहते हैं प्राण, प्राणवायु। वो तीनों भगवान राम तुम्हारे हैं। भूरि भाग्य को तो वही समाना। देखिए अयोध्या में 2 भूरि भाग्य वाले हुए। और मजे की बात है कि दोनों पिता पुत्र हैं।
और नीचे वाली चौपाई गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण, क्या क्या गोस्वामी जी का तारतम्य है। मैंने एक दिन आपसे कहा था ये चौपाइयों के एक एक शब्द हीरे मोती हैं। भूरि भाग्य एक और थे, त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग्य दशरथ सोना। दशरथ जी जैसा, देखिए हमारे हिंदी साहित्य में प्रशंसा के संबंध में शब्दों की मीनार खड़ी कर दिया जाए, लच्छेदार शब्दों का महाराज पर्वत खड़ा कर दिया जाए, लेकिन दो अक्षर का यह शब्द प्रशंसा के संदर्भ में सब पर भारी पड़ता है। मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं तो भूरी सब पर भारी पड़ता है। तो हमारे महाराज दशरथ जो हैं वो भूरि भाग दशरथ सम नाही, क्यों? इसलिए कि मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कही थोर सबता सो। मंगल मूल राम को जिन्होंने पुत्र बनाकर उतार दिया, ब्रह्मा ने जगत के सामने जब अपने सृष्टि का गर्व करना प्रारंभ कर दिया, बखानने लगे देवताओं के सामने, बोले मैंने देखो ये सृष्टि बनाया, ये सृष्टि, ये अयोध्या बनाया, ये बनाया, ये बनाया। कुछ लोग हंसे, बोले सब बनाया होगा, लेकिन जो बनाना चाहिए वो तो बना ही नहीं पाए। इस संसार में सबसे अमूल्य जो है, सबसे कीमती जो है, उसे तुम नहीं बनाए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा क्या? बोले ए भगवान श्री राम, ये तुम्हारी रचना नहीं है, आप प्रगट भय विधि न बनाए, तो जब राम को नहीं बना पाया तब क्या बनाया तुमने? ब्रह्मा ने गर्व से सिर ऊंचा किया और बोले दुनिया वालों क्या कहते हो, मैंने राम को नहीं बनाया? अरे राम को बनाया हो चाहे ना बनाया हो, लेकिन राम को बनाने वाले राजा दशरथ को तो मैंने ही बनाया है। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितुमाता। दशरथ को बनाकर ब्रह्मा को बड़प्पन प्राप्त हुआ, ब्रह्मा का गर्व बढ़ा, ब्रह्मा का अभिमान बढ़ा, ब्रह्मा का गौरव बढ़ा। क्यों? क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, उन्होंने मंगल मूल राम को प्रकट किया। और तुम सबकल सुमंगल मूल जग रघुपति चरण स्नेह, उन्होंने मंगल मूल को पाया था, पर तुमने तो सुमंगल मूल को पा लिया भरत। यह तुम्हारा आचरज ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तुम अयोध्या का राजपाट धन वैभव संपदा, अवधराज सुरराज सिहाई। दशरथ धन सुनि धन दल जाई, उस वैभव को परित्याग कर तृणवत मन्यते, तृण के समान त्याग कर राम के चरण में चले जा रहे। क्यों? इसलिए कि दशरथ सुवन, अरे तुम दशरथ के बेटे हो, पिता का कुछ न कुछ गुण तो पुत्र में रहता ही है। क्या मतलब? बोले भरत, राम के लिए तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिया। बिछुरत अवध भुआल प्रिय बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल। प्रियतन तृणयो परिहर्यो, प्रिय प्राणों का उत्सर्ग कर दिया उन्होंने श्री राम के लिए। तो उन्होंने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, तो तुमने धन का उत्सर्ग कर दिया, तुमने वैभव का उत्सर्ग कर दिया, तुमने अयोध्या के संपदा का उत्सर्ग कर दिया, त्याग दिया उससे। क्योंकि दशरथ के बेटे, त्याग तुम्हारा पारिवारिक धन है, पैतृक धन है। मित्रों, मैं निवेदन करूं आप लोगों से कि अभी हमने YouTube पर जो कल की कथा अपलोड किया था, रोज सायंकाल अपलोड कर देता था मैं, नहीं आ रहा है, हाँ सायंकाल अपलोड कर देता था, लेकिन कल भूल गया है, आज सवेरे अपलोड किया, इसलिए अपलोड तो हो गया, प्रोसेस चालू है उसका। इसलिए हो सकता है कि बीच में
नेट की समस्या के कारण कुछ व्यवधान हो आप लोगों को सुनने में। अगर व्यवधान हुआ तो इस कथा का यूट्यूब वीडियो भी बन रहा है और वीडियो यूट्यूब पर आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, कल आपको सुनने को मिल जाएगा। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कथा संपन्न हो जाए। तो दशरथ सुवन राम लघु भ्राता, जितनी देर चल रहा है देखा जाएगा। आप दशरथ जी के पुत्र हैं और भगवान श्री राम के लघु भ्राता। राम के पिता थे दशरथ, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। जिस पिता ने राम जैसे पुत्र को प्रकट किया हो, वही पिता राम के प्रेम में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकता है। सज्जनों, सूरदास जी लिखते, राजा दशरथ और बाबा नंद जिस समय भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर बांके बिहारी भक्त भयहारी वृंदावन चारी असुरारी बनवारी गिरधारी गोवर्धन धारी नीलमणि नील घन नील जलज लोकाभिराम नील मेघ श्याम सुघर सलोने लोने श्याम सुंदर को मथुरा में त्याग करके ब्रज लौट करके आए। भगवान कृष्ण बाबा के साथ नहीं गए। जैसे मूल धन गंवा करके कोई व्यापारी लौटा हो, अह कंत सुत कहां गंवाए, कंचन फेर कांच घर लाए। तो सूरदास जी कहते हैं, जसोदा रानी ने नंद बाबा को झिड़का, उलटी पग कैसे दीन है नंद। हे नंद, तुमने मथुरा से ब्रज की ओर चरण कैसे लौटा दिया, घूमे कैसे तुम, क्यों? बोले उलट पग कैसे दीन है नंद, सुधि न रही अवधेश विपति की, अस हो गए मतिमंद। आपको चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सुधि नहीं रही, याद नहीं रही। जब राजा दशरथ के राम उनसे अलग हो गए, राम राजा दशरथ को त्याग करके चित्रकूट चले गए। राजा दशरथ ने अपने प्राणों को तृणवत त्याग दिया था। तृणयु प्रियतन तर्य परिहर्यो, प्राणों से बड़ा प्रिय किसी को नहीं होता सज्जनों। उन प्राणों को त्याग दिया राम के बिछड़ते ही। वो आप स्वयं कन्हैया को छोड़कर चले आए, कृष्ण को त्यागते हुए प्राण नहीं निकले आपके, मरे नहीं आप। नंद रो पड़े जसोदे, राजा दशरथ तो 6 दिनों तक जिंदा रह गए थे, मैं तो 6 क्षण भी नहीं जी पाता, वहीं प्राण त्याग देता है यशोदे। पर दशरथ की ही याद तो आ गई जो मैं जीवित लौटकर तुम्हारे पास आया हूं। दशरथ की याद ने आपको कैसे जिलाया? तो नंद बाबा कहते हैं, यशोदे, मैंने सुना है रामायण कि जिस समय राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, प्राणोत्सर्ग कर दिया राजा दशरथ ने, और अयोध्या वालों ने चित्रकूट जाकर के नृप कर सुरपुर गमन सुनावा। जब समाचार सुनाया तो भगवान श्री राम भय अति विकल धीर धुरिधारी फूट फूट कर ऐसा रोए है, पूरा चित्रकूट का जंगल रोने लगा। अब पत्थर पिघल गए थे यशोदा, गोदावरी रो पड़ी थी, पशु खग मृगन कीने आहारू, पशु पक्षी खग मृगों ने उस दिन कोई आहार नहीं किया। ऐसा रोए भगवान, पूरा वन प्रांतर भगवान के रुदन से महाराज बिलखने लगा है, धरती आकाश रोने लगा है। लोट लोट करके धरती पर कंकड़ों पर मरण हेतु निज नेह निहारी, मेरे लिए पिताजी मर गए, मेरे लिए पिताजी मर गए। फूट फूट कर भगवान राम रोए थे दशरथ का मरण सुनकर। मैं जानता हूं अगर मेरी मृत्यु सुन लेगा
तो मेरा कन्हैया भी ऐसे ही फूट फूट कर रोएगा। मेरे कन्हैया के आंखों में आंसू आए, ये मैं नहीं होने दूंगा यशोदा। उसके लिए 100 बार मैं जहर पी लूंगा, पर प्राण बचा के रखूंगा। मेरे कृष्ण को मैं रोते हुए रोने की कल्पना नहीं सोच सकता। मेरा कान्हा रोए, मेरा कृष्ण धरती पर लौटे, बिलाप करे, रुदन करे। मेरा कृष्ण न रोए, इसलिए मैं जीवित लौट करके आया हूं यशोदे, वरना मुझे यहां नहीं आना था। मैं तो मथुरा में ही कब से मर गया होता। राजा दशरथ तो कुछ दिन जिए थे। तो राम के लिए राजा दशरथ ने तृण जैसे प्राण को त्याग दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बंदम वबद भुआल सत्य प्रेम जही राम। मानस में प्रेम तो हजारों का है राम जी के लिए, पर सत्य प्रेम अगर किसी को देखना है तो राजा दशरथ को देखिए। देखिए हम लोग कहते हैं भैया इनका मेरे से बड़ा प्रेम, इनका मेरे से बड़ा प्रेम, इनका मेरे से बड़ा, इनका बड़ा प्रेम, लेकिन इनका मेरे से सच्चा प्रेम। तो अगर एक आदमी के प्रेम को सच्चा कह दिया जाए तो जितने प्रेमी थे सब कच्चे हो जाएंगे। पढ़ ले रामायण। राम के लिए किसी ने मैया त्याग दिया, किसी ने भैया त्याग दिया, किसी ने दैया त्याग दिया, किसी ने लोगैया त्याग दिया, सब त्यागा लोगों ने। पर प्राण त्यागने वाले तो केवल महाराज दशरथ ही निकले हैं। वो भूरि भाग्य दशरथ समनाई, उनके बेटे आप हैं, इसलिए भूरि भाग्य को तुम्हें समाना है। और एक बात और समझ लें आप, चित्रकूट में जाकर भगवान राम की मानसिक अवस्था का परिचय करते। अगर पादुका न पाए होते भरत जी तो भरत के भी प्राण नहीं रह पाते थे, उत्सर्ग कर देते थे। राजा दशरथ तो 6 दिन जिए हैं। 14 वर्ष बीत गए। प्रथम दिन आया 14 वर्ष 1 दिन, 14 वर्ष के अगले दिन भगवान आए थे। पहला दिन आया, सूर्य की रश्मियां मंद पड़ने लगी, भगवान विवस्वान अस्ताचल की ओर प्रविष्ट होने लगे। लगा कि सूर्य डूब जाएगा। भरत भैया ने चिता सजा लिया है। चिता सजा करके ओहो कारण कौन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल के धम मोह बिसरायो। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जव करनी समझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभुवान न काऊ, दीन बंधुअत मृदुल स्वभाव। बीते अवधि रही जो प्राणा। सूर्य डूब रहा है और अगर प्राण रह गए तो इस अभागे का धिक्कार है, मैं नहीं जीऊंगा। दौड़े हैं, दौड़ करके जलती हुई चिता में छलांग लगा। और जब छलांग लगाए तो 2 पहलवान, बड़े बड़े बलिष्ठ पहलवान प्रकट हो। उन्होंने बाहें पकड़ लिया भरत की, एक ने एक बाह, एक ने एक बाह। कहां जा रहे हैं? भरत ने कहा आप दोनों कौन हैं? दोनों ने कहा चुप रहिए। जा कहां? मैं अग्नि में कूद करके प्राण उत्सर्ग कर दूंगा, मेरे स्वामी नहीं आए। दोनों पहलवानों ने कहा हम आपको नहीं मरने देंगे, कदापि कतई नहीं मरने देंगे। कैसे मरेंगे आप? भरत ने कहा आप लोग हो क्यों? उन दोनों ने कहा नहीं पहचान रहे हो भरत, हम कौन कौन है? दोनों ने कहा हम भगवान की दोनों युगल पादुकाएं पादुकाएं। देखो भगवान ने दोनों पादुकाओं को क्यों भेजा था? चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये दोनों जामिक हैं अयोध्या वालों के। राम ने कहा था महाराज की मृत्यु हो गई पिताजी, उसके बाद अब अयोध्या में एक भी प्राण नहीं जाना चाहिए। इन प्राणों के पहरेदार चौकीदार।
तो चौकीदार कितने होते हैं? बड़े बड़े राजमहलों को देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में 2 चौकीदार दरवाजे पर खड़े, 2 चौकीदार रहते हैं। चौकीदार 2 रहते हैं, इसलिए पादुकाएं 2 दी गई। जामिक है, रखवाले हैं, चौकीदार 2 क्यों? बोले एक रात की रक्षा करेंगे, एक दिन की रक्षा करेंगे। एक रात में किसी को मरने नहीं देगा और एक दिन में किसी को, या कई लोग कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। ये दोनों पादुका नहीं है, श्री सीताराम ही है। तो सीता बनकर के जो बाएं चरण की पादुका आई है वो अयोध्या की स्त्रियों की रक्षा करेगी, और जो राम की पादुका दाहिने चरण की आई है, राम बन के राम जो पादुका बने हैं वो पुरुषों की रक्षा करेगी। तो ये दोनों चौकीदार। अच्छा, राजमहलों के द्वार पर, मंदिरों के द्वार पर आज भी चौकीदार आप देखते होंगे, हाथ में त्रिशूल और बर्छा लिए रहते हैं, भाला लिए रहते हैं या दंड लिए रहते हैं, और उनके सिर पर क्या रहता है? हाँ, चौकीदार। सारे हमारे श्रोता विद्वान, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल क्रीम है, एक एक जगजीत सके ऐसे सुभट निकाय। इनमें दीदी कृष्णा देवी सुन रही हैं, हमारे अशोक तिवारी जी, वकील साहब, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, मित्र श्याम नारायणाचार्य जी, कई कथावाचक मित्र हमारे सुन रहे हैं, जो कि मानस के सुधी श्रोता विद्वान हैं। तो जो चौकीदार होते हैं उनके सिर पर पगड़ी होती है। ये दोनों पादुकाएं जो हैं, इनके सिर पर क्या है? वो पादुका की खूंटी कैसी होती है? बिल्कुल पगड़ी जैसी, खड़ाओं की खूंटी। तो दशरथ ने प्राण त्यागा था, ये भी त्याग देते, पर भगवान ने चौकीदार भेज करके इनके प्राणों को रखवा लिया। 14 साल नहीं टस से मस होने दिया। इसलिए दशरथ सुवन राम लघुभ्राता, सो तुम्हारे आचरज नता दिया, तुम्हार आचरज नता था। तुमने राजपाट छोड़ा, कोई आश्चर्य नहीं, आप दशरथ के बेटे हैं और राम प्रिय भ्राता हैं। राम प्रिय भ्राता होने का मतलब तुम्हारे प्रियतम ने जब जिस राज्य को छोड़ दिया तो प्रेमी उस राज्य को छोड़ने में क्यों हिचकिचाएगा? राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ कि नहीं। तो जैसे राम ने छोड़ा था वैसे आपने छोड़ दिया। स्वामी अगर छोड़ा तो सेवक छोड़ दिया, प्रेमी प्रियतम ने छोड़ा तो प्रेमी ने। इसलिए यह तुम्हारे आचरज नता था। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाही। ध्यान देंगे मित्रों, यहां तक की प्रशंसा भरत के प्रेम की हुई। इतनी बड़ाई भरत की थी, अब राम की बड़ाई। इतनी बड़ाई प्रेमी की थी, अब प्रीतम की बड़ाई। इतनी बड़ाई भक्त की थी, अब भगवान की बड़ाई। इतनी बड़ाई साधक की थी, अब साध्य की बड़ाई प्रारंभ हो। क्या बोले? सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। अब रघुबर की प्रशंसा। अभी तक भरत, अब राम की ओर आइए। ये भरत रघुबर मन माही, तुम सम प्रेम पात्र तुम सम को नाही। श्री राम के मन में तुम्हारे जैसा कोई प्रेम का पात्र नहीं। कोई का मतलब कोई नहीं, ना लक्ष्मण, ना सीता, ना पिताजी, ना गुरुजी, ना मैया, तुम सर्वोपरि हो भरत। तुम भगवान के प्रेम पात्र हो। पात्र माने बर्तन, बर्तन जिसमें एक वस्तु रखी जाए। तो राम का प्रेम जिसमें रखा जाए, तुम वह बर्तन हो भैया भरत।
राम का, कई लोग कहते हैं सिंघिनी का दूध केवल सोने के कटोरे में ही स्थिर रहता है, मिट्टी कांच इत्यादि के बर्तन में डालोगे लोहे के फाड़ के निकल जाएगा। केवल स्वर्ण पात्र में ही सिंघिनी का दूध सुरक्षित रहता है। तो तुम स्वर्ण पात्र हो, तुम्हारे अंदर ही राम का प्रेम सुरक्षित रह सकता है। ये जो शरीर है ये राम प्रेम को रखने का कोष है, वो रखने का पात्र है, रखने की संदूक है, रखने की तिजोरी है। धरे देह जनु राम सनेव राम प्रेम मूर्ति तनु आही। राम के प्रेम ने किसी पुरुष की मूर्ति बनाया, किसी पुरुष का सगुण रूप बनाया, किसी पुरुष का साकार रूप बनाया, वो भरत बना। तो सुनहु भरत रघुबर मन माहि, प्रेम पात्र तुम सबको माहि। रघुबर क्यों बोले? उस वंश के सबसे वर यानी श्रेष्ठ हैं। जो जब सबसे श्रेष्ठ के प्रेम पात्र तुम हो सकते हो तो कौन बचा जिसके प्रेम पात्र तुम नहीं होगे? ये भरत भैया रात भर श्री राम मेरी कुटिया में रुके थे, और जब मैंने उन लोगों को एक कुटी दे दिया भरत के लिए, तो महल बनवाए हैं भरद्वाज जी ने। आगे चर्चा है, आप सुनेंगे। इंद्रादिक देवता विमुग्ध हो जाएं, ऐसे विमानों का, ऐसे सतमंजिले महलों का निर्माण हुआ। पर भगवान राम तो साधारण कुटी में ही सोए थे। 2 कुटिया गुरुदेव ने संकेत किया, नहीं गुरुजी हम तीनों जने एक ही कुटी में रह लेंगे। अब एक कुटी में जब तीनों गए, फलहार इत्यादि हो गया, तो भरत कोई गृहस्थ एकांत कक्ष में हो, उस समय चोरी चोरी उनकी बातें सुनना उचित नहीं होता। ये साधु का गुण नहीं है। पर मैंने उस दिन अपना वह नियम त्यागा है भरत, केवल तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे प्रेम का परिचय लेने के लिए मैंने नियम त्यागा। साधु का जो धर्म है वो त्यागा, और किसी गृहस्थ की बात सुनने के लिए चोर बन गया। उस कुटिया के दरवाजे के ओट में बैठ करके रात भर मैंने राम लक्ष्मण सीता की बातें सुना। क्यों? इसलिए कि मुझे लगा आज ही ये लोग दिल की बात खोलकर कहेंगे। आज तक तो अकेले पड़े ही नहीं। कल तक तो सुमंत्र जी श्रृंगवेरपुर में थे इनके साथ, निषाद राज था, बेगाने लोग थे, मंत्री थे, अयोध्या में शिकायत चली जाती, इसलिए हृदय की बात खुलकर नहीं बोले होंगे। पर आज तो अकेले तीनों जन कुटिया में हैं। भरत के प्रति या कैकेयी के प्रति या दशरथ के प्रति या अयोध्या के प्रति जो भाव दुर्भाव होगा वो पता चल जाएगा। मैं चोरी चोरी छिप कर सारी रात मैंने सुना। क्या सुना गुरुदेव? निश्चित ही मुझे गालियां देते रहे होंगे, मुझ पापी के कुकर्म का, मेरी करतूत का। मही सकले अनुरथ कर मूला, सारे अनर्थों की जड़ ये पापी भरत। निश्चित ही भरत की भर्त्सना किया होगा रात। भरद्वाज ने कहा चुप रहो भरत। क्यों? कहने लायक बात नहीं है? जैसे जैसे शब्द बोले वो लोग कहने, अरे बोले नहीं भैया, वो तो लखन राम सीत ही अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। पहली चौपाई में केवल रघुबर लिखे थे और नीचे लखन राम सीता, इसलिए कि रघुबर सर्वोपरि है, उनके प्रिय हो तो सबके प्रिय हो ही गए।
लक्ष्मण का थोड़ा शक था तो लक्ष्मण का नाम पहले लिया। लखन राम सीत ही अति प्रीति। सीता तो दयामयी है, कृपामयी है। कुपुत्रो जायेत क्वचिद कुमाता न भवति। इसलिए उनके रूठने की कोई चिंता नहीं है। वो ममतामयी, दयामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, लाडमयी, प्यारमयी, दुलारमयी। इसलिए उनको सबसे पीछे डाला। सबसे खतरा जिसका था पहले उसका नाम लिया लखन, फिर राम, फिर सीत ही अति प्रीति। तीनों जने उस रात को सोए नहीं। सूर्योदय हो गया, लक्ष्मण जल कुक्कुट बोलने लगे, पक्षी बोलने लगे, ब्रह्म बेला हो गई, तब तक नहीं सोए। क्या किया गुरु जी? बोले निशि सब तुम ही सराहत बीती। सारी रजनी तुम्हारी प्रशंसा करते करते गुजर गई। मेरा भैया भरत ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। देखो, ये राम के प्रिय भैया है ना, इसलिए बिल्कुल वही शैली, वही तौर, वही तरीका। राम कहते हैं विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। बहुत अनर्थ हो रहा है। भैया भरत को छोड़कर मुझे राजा बनाया जा रहा है। और भरत कहते हैं जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सदाई। तो जितना प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में है, कहीं उससे अधिक प्रेम राम, लक्ष्मण, सीता तुमसे करते हैं। और लक्ष्मण को डर रहे हो तो लक्ष्मण पहले ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है तुमसे। देखिए, आप लक्ष्मण जी को कहीं कहीं क्रुद्ध देखेंगे, उग्र देखेंगे, उद्दंडता देखेंगे, लेकिन कब? जब ये पता चल जाएगा कि मेरे राम पर आरोप मेरे राम पर आक्रमण होने वाला है, मेरे राम पर चढ़ाई की जा रही, तो भले ही क्षण भर के लिए प्रेम जो है वो छूमंतर हो जाए, पर वस्तुतः स्थायी भाव तो ये है कि लक्ष्मण के मन में भी बड़ा प्रेम भरा हुआ। रात भर सुन करके देखा, सवेरा हुआ तो प्रात प्रयाग नहाए। प्रयागराज नहाना 2 बार नहाए हैं, एक बार पहले दिन भी, एक बार दूसरे दिन। तो पहले दिन तो शिष्य लोग थे, गंगा के घाट पर सब सुना था, पर दूसरे दिन में स्वयं गया तो जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। प्रयागराज स्नान करते समय मैंने मरम बिल्कुल खुलकर जान लिया। रात भर तो सुना ही था, पर दोबारा दृढ़ हो गया। वहां क्या मरम जाना गुरुदेव? एक दिन मैंने बताया था, पंडा लोग संकल्प करवाने लगे, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भरत खंडे। तो जब संकल्प में भरत खंड नाम आया, पछाड़ खाकर गिर पड़े, धूल में लौटने लगे, भरत 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 भरत। और यहां आगे देखेंगे, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। हो ही बहुवचन है, मगन भय तुम्हारे अनुरागा नहीं, ये भी कर सकते थे। मगन हो ही, मगन हो जाते थे तुम्हारे अनुराग। तो संकल्प बोलते समय तो कई बार मगन हुए। क्या मतलब? बोले संकल्प अकेले राम का ही थोड़ा बोला गया, राम सीता का एक साथ में बोला गया, तो लक्ष्मण का अलग से बोला गया, निषाद राजाएं हैं उनका बोला गया, फिर जो कुछ यात्री तीर्थराज प्रयाग में आया करते थे उनका भी संकल्प। तो जब जब किसी के संकल्प में भरत नाम आता था तो मगन हो, तुम्हारे मगन हो जाते। मगन माने
होत बिरह बारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज। मगन माने डूब ही जाना। वो है ना उर उमगेउ बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा। बड़ा विचित्र रूपक है साहब। तापर राम प्रेम शिशु सो। आज मैं देख रहा था महाप्रलय, विष्णु पुराण। महाप्रलय जब होने लगी, वो तो खैर भगवान की कृपा से मैं पुराणों का भी वक्ता हूं। विष्णु पुराण की भी कथा करने का सौभाग्य कई बार मिला है। और अगले मार्गशीर्ष के महीने में हमारे यहाँ ही बालाजी मंदिर, एक शिवाजी महाराज के जमाने का विशाल, तिरुपति बालाजी के बाद दूसरा स्थान आता है वाशिम बालाजी का। वाशिम को पहले लोग वाशिम बालाजी का वाशिम ऐसा ही कहते थे। तो वहां मार्गशीर्ष में विष्णु पुराण है नहीं। तो उसमें जब महाप्रलय की बेला आई, महारुद्र जिस समय प्रकुप्त हुए, महारणव बढ़ने लगे, भयंकर मेघ गर्जने लगे, चारों तरफ से मूसलाधार बिल्कुल जल की धाराएं, तब भगवान मत्स्य भगवान ने आकर के राजा मनु को पहले ही सूचित कर दिया था। मनु जी समस्त सप्तर्षियों को लेकर, शतरूपा को लेकर के, वनौषधियां लेकर के, अन्न लेकर के, फूल लेकर के, फल लेकर के, पशु पक्षी लेकर, जीव जंतु लेकर, कीड़े मकोड़े, सर्प बिच्छू कृमि सब लेकर के चढ़ गए उसमें। और उसके बाद ले सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के, सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड से अलग उसकी स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड का भाग नहीं है, ये मानस से ही सिद्ध होता है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। जनकपुर के दरबार में जिस समय लक्ष्मण जी राजा जनक के वचन सुनकर के क्रुद्ध हुए, तड़प करके गरजते हुए लक्ष्मण ने कहा, जऊ राउर अनुशासन पाओ, कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। मानस के सुधी श्रोता विचार करें। जऊ राउर अनुशासन पावो, कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमि डारऊ फोरी। मैं ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा, तो फिर आगे सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी की क्या आवश्यकता पड़ी। जब ब्रह्मांड ही फोड़ दिया तो सुमेरु कैसे बचा। तो सुमेरु ब्रह्मांड से पृथक है, ये पुराणों की कथा है। मैं किसी दिन मूड आया तो बताऊंगा। तो वहां भी प्रलय आई, राजा जनक। इन प्रलयों में एक बार महाराज, ये तो मनु की चर्चा में करा, मार्कंडेय जी ने 27 प्रलय देखे। तो जब प्रलय होने लगती है, मार्कंडेय उसमें डूबने उतराने लगते हैं, तो महाराज उसी समय एक बट का वृक्ष, प्रयागराज का अक्षय बट, उसी अक्षय बट के पत्ते पर बाल मुकुंद बन करके भगवान बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, बटस्य पुत्रस्य पत्रस्य पुटैष्यामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस समय भगवान अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद भगवान उन्हीं के अंगूठे को, अंगुलियों को पकड़ करके महाराज मार्कंडेय अपने प्राण बचा लेते हैं। तो वो रूपक बड़ा विचित्र है। उर उमगेउ बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम शिशोहा, चिरजीवी मुनि ब्याल ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहु ब्याल बाल अवलंबन, मोह मगन मति नहीं विदेह की। मोह मगन, मगन माने डूब जाना। तो तुम्हारे प्रेम में भगवान श्री राम बिल्कुल डूब जाना चाहते थे। मगन हुई तुम्हारे कई बार, या यूं कि संकल्प के समय तो मगन हुए ही, कई बार मगन हो रहे हैं। फिर संकल्प करके नहाने गए, नहाने गए तो वहां जमुना जी देखा, और जमुना जी जब श्याम वर्णा जमुना को देखा तो उसमें भरत हा भरत करके बार बार डूब जाते हैं जमुना में, बार बार डूब जाते हैं।
तब लक्ष्मण बाह पकड़ कर निकालते हैं, भैया क्या कर रहे हैं। इसलिए जाने मरम नहात प्रयागा। या इसका एक और बड़ा प्यारा अर्थ मानस प्रेमियों, हे भरत, राम का प्रेम तो मैंने आश्रम में देख लिया था, कुटिया में देख लिया था तुमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जब नहाने गए तो जाने मरम नहात प्रयाग, पूरे प्रयागराज ने वहां देख लिया, पूरे प्रयागराज को मर्म प्रेम का मर्म पता चल गया, क्योंकि मगन हो तुम्हारे अनुराग रूपी प्रयाग में बार बार राम डूबते चले जा रहे हैं। यहां अनुराग ही बन गया त्रिवेणी, देखिए अनुराग ही प्रयाग है, इसलिए मानस में एक बार छोड़ दें तो प्राय जहां जहां महाराज अनुराग आया है वहां प्रयाग आया है। उरऊ मगेऊ अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मन बनहु प्रयागु, सुनि समुझई जन मुदित मन मजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। जहां प्रयाग है वहीं अनुराग है, तो तुम्हारे अनुराग के प्रयाग में डूबते चले जा रहे थे, तुम्हारा अनुराग ही त्रिवेणी का जल बन गया और उसमें डूबते चले जा रहे। मगन, मगन माने बिल्कुल डूब जाना। मगन स्नेह शिथिल रघुबर के, सकल स्नेह, तो मगन होई तुम्हारे अनुरागा, यह हम लोगों ने प्रयागराज में विधिवत देखा, कई बार देखा। इसलिए भरत, तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम्हारे ऊपर भगवान राम ऐसा स्नेह करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं। देखिए तुम जैसा प्रेम करते हो तो बता ही चुके, तुम्हारा प्रेम तो ये 5-6 दिन से आप सुन ही रहे हैं भरत का प्रेम, अब राम का प्रेम सुने। राम तुम्हारे सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, धन है जीवन है प्राण, पर देखो धन भी हो जीवन भी हो प्राण भी हो, लेकिन एक चीज अगर उसमें न रहे तो रहने का कोई मजा नहीं है। क्या बोले, उसमें सुख होना चाहिए। हमारा जीवित रहना ही जरूरी नहीं है, सुखी रहना भी जरूरी है। तो जैसे जगत के जड़ नर अज्ञानी नर सुखी जीवन से प्रेम करते हैं, देखो दुखी जीवन हो जाए तो कई लोग कहते हैं महाराज बस सब तो उठा ही लो, तो उठा ही लो। दुखी जीवन हो जाने पर कई लोग प्राण त्याग भी कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, विष खा लेते हैं, जल में डूब जाते हैं, वृक्ष से कूद जाते हैं, गाड़ी के नीचे कुचल जाते हैं। जीवन के दुख के कारण ही ना, सुसाइड का कारण दुख ही है ना, पीड़ा ही है ना, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे जन की हो। तो जीवन में जीवन से भी ज्यादा आवश्यक सुख होता है। कहेंगे ज्ञानी लोग तो ज्ञान ये सुख और दुख तो ये सबके ऊपर आते हैं, ज्ञानी और मूर्ख दोनों के ऊपर। तो यहां सुख जीवन जस जग जड़ नर के क्यों कहा? क्या सुख महात्माओं को अच्छा नहीं लगता? साधु बाबाओं को अच्छा नहीं लगता? क्या उन पर सुख और दुख दोनों नहीं आते? केवल गृहस्थ को ही आते हैं? नहीं नहीं, दोनों को आते हैं। पर सुख हर साई जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन। जो जड़ लोग है, जड़ जीवन सुख जीवन जस जग जड़ नर के, जो जड़ है मूर्ख है वो सुखी जीवन के लिए मरता है,
ज्ञानी जो स्थित प्रज्ञ है वो तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय, उसके लिए तो सुख और दुख दोनों बरोबर, दोनों भगवान की इच्छा जान करके उन्हें अंगीकार करता है, उन्हें हृदय से लगाता है। तो सुख हर संजय, सुख जड़ों को प्रिय लगता है, लगता तो सज्जनों को भी संतों को भी है, पर वो सुख पाने के बाद वो हर्ष के मारे फूल कर कुप्पा नहीं होते। भगवान का विधान समझ करके निरपेक्ष भाव से उसे स्वीकार कर लिया, दुख आया तो निरपेक्ष भाव से उसे समय कृत्वा, समान बिल्कुल, जो दुख वही सुख। तो जैसे जड़ व्यक्ति को सुख से प्रेम होता है, उसी प्रकार तुम पर यति स्नेह रघुवर के। संसार का आदमी और चीजों पर स्नेह रखता है, पर सुख पर यति स्नेह रखता है। हाँ? सुख को बिल्कुल पोटली बनाकर प्राणों से छिपा कर रखता है, मेरा सुख छिटकने न पाए, मेरा सुख अलग न होने पावे। तो जैसे संसार के संसारी लोगों को, साधारण जड़ लोगों को, अबोध लोगों को सुख से अनुराग होता है, वैसे तुम राम तुमसे, देखो राम सुख सागर है। अच्छा, सागर में से सुख निकाल दो तो क्या बचेगा? बोले केवल सागर बनेगा। सागर बचा तो अगर सुख विहीन सागर है तो बस खारा खारा क्षार समुद्र है, खारा खारा बिल्कुल खारा समुद्र बन करके रह गया। सुख निकल गया और सुख निकल गया तो सुख ही अमृत है, अमृत का समुद्र बन गया, सुखार्णव बन गया। तो उन सुख सागर को सुख से भरने के लिए सुख तुम ही हो। जैसे जड़ व्यक्ति संसार का सुख से प्रेम करता है, उस प्रकार भगवान श्री राम आपसे प्रेम करते हैं। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अच्छा, भगवान श्री राम तुम्हें जैसे जड़ लोग सुख से प्रेम करते हैं, ऐसा यानी राम जड़ जैसे हो गए। हाँ, जो भगवान को ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जब जगत का व्यक्ति भगवान श्री राम को जीवन का संपूर्ण सुख समझ करके उनका भजन करता है, देखो जगत के सुख जितना ही भगवान को मान लो बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी जी के मानस का आखिरी दोहा यही है, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। सुख के मूल स्रोत यही है ना। हाँ? जिस प्रकार कामी को नारी प्रिय होती है, लोभी को दाम प्रिय होता है। कामी जिस प्रकार से, तुलसी बाबा स्वयं ही अपने जीवन का वह बीता हुआ अतीत मानो सामने दिखने लगा। हाँ? चली गई वह तुलसी घर रह गए अकेले, आज विरह की विषम रात को कैसे झेले, मन व्याकुल हो गया न कुछ अच्छा लगता है, अखिल विश्व सो रहा एक बिरही जगता है, सह ना सके वियोग विकल होकर के भागे, पर यह क्या अपार यमुना इठलाती आगे, कैसे जाऊं पार पड़ा कुछ पास दिखाई, आंखों में रत्ना थी वे पहचान न पाई, नौका उसको समझ शीघ्र कर लिया सवारी, लाश बन गई नाव प्रेम तेरी, लाश पर मुर्दे पर बैठकर प्रचंड जमुना नदी को भादों के महीने में पार कर गया ये प्रेमी। और वहां गए तो था छत से एक नाग झूलता फण फैलाए। देखो प्रेम के अर्थ बड़े बड़े होते हैं महाराज। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार, झूलते हुए सर्प को देखा तो सोचा रत्ना प्यारी ने ही युक्ति किया है, चढ़ने के हित मुझे डोर यह बांध दिया है। तो जिस प्रकार कामी अपने काम की प्राप्ति के लिए जगत में मुर्दे को भी नाव बना लेता है, सांप को भी सीढ़ी बना लेता है, उतने प्रिय भगवान लगने लगे।
राम के दर्शन के लिए मुर्दा मिले उस पर कूद जाए, सांप मिले उसे कुचल के चले जाए। ऐसा राम से प्रेम हो। पर तुलसी ने कहा ना ना, इतने से भी संतोष नहीं। अच्छा प्रेम तो है, कोई प्रियतम प्रिया के समीप गया और प्रिया के मिलन के बाद वह दाह, वह विरह, वह विकलता न्यून हो जाती। भोग भुक्त हो जाने के बाद विरक्ति पैदा करता है। तो प्रियतम की प्रिया से विरक्ति हो सकती है भोग मिलने के बाद, पर लोभी को तो दाम जितना ही मिलता जाए, जितना ही मिलता, बस उत्तरोत्तर वर्धमान। तो जो उनके लिए वैसे बनता है, तांस तथाम में भजाम्य, तांस तथाम भजाम्य, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मुझे जो जैसे चाहता, तुम अगर राम को धन जीवन प्राणा समझते हो तो भगवान भी तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जग जड़ नर के। और यह ने अधिक रघुवीर बढ़ाई, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम प्रणत हो ना, इसलिए तुम्हारे कुटुंब का पालन भगवान श्री राम। आज मैंने फेसबुक पर एक वीडियो जो है शेयर किया है, कृष्ण सुदामा मिलन का। मैंने कृष्ण वो सीरियल देखा नहीं था, एकाएक आज मेरे फेसबुक पर आ गया और तो मैंने दोपहर में देखा। अब इतना अच्छा लगा, वाह वाह। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाणी सुनी छाणे, राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथे कुलाए गए, विप्र पाए भेंटे भरी अंक, लपटाए दुख साने को, नयन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम करी वैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीन सोमाने को। तो ऐसा विक्षिप्त होकर, पागल होकर, विरहातुर होकर परमात्मा किसके लिए दौड़ता है? सुदामाओं के लिए दौड़ता है। जो सुदामा सर्वस्व त्याग कर भगवान के देह जीवन भर हो गया, किसी से मांगा नहीं। जिसके द्वारे गया बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये मालिक दे दो बाबू तुम्हारे बच्चे अमर रहे। लोग यही तो कहते हैं, बड़ा दम्भी ब्राह्मण है, कृष्ण कृष्ण छोड़कर किसी से कुछ बातें ही नहीं करता। उसके कुटुंब का पालन भगवान करते। प्रणत तो बनिए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी का पूरा कार्यकाल जो है पंजाब में व्यतीत हुआ। पंजाब में झेलम नदी के किनारे एक बार महाराज, माघ का महीना, प्रचंड ठंडी, अरे हड्डियां पिघल जाएं, जम जाएं, झेलम का नदी बर्फ बन गया। वहीं एक छोटी सी कुटिया गांव वालों ने एक नाथ जी की बना दिया। बड़े पंजाब में ही ज्यादा जीवन बीता उनका। गुरु नानक उन्हीं के शिष्य थे। हमारे पास में, हमारे से 40 किलोमीटर दूर ही संत एकनाथ की जन्मभूमि, हिंगोली जिले में, हिंगोली के बगल में। तो एक दिन सो रहे थे और महाराज एक दिन बैठे थे दरवाजे पर, एकाएक कुटिया में आग लग गई। जब आग लग गई तो ये तो महाराज सर्वत्र स्वनिचैव स्वपाके च पंडित समदर्शन, ये उमाम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये तो सर्वत्र, जो नामदेव कुत्ते के पीछे घी लेकर दौड़े हो, सूखी रोटी मत खाएं, ये घी लगा दूं मैं। ओ नामदेव, उन्होंने जब अग्नि देखा तो हो मुखात अग्निर्जायत। मेरे कन्हैया, आग लगी जब कुटी में, गगन छुअन लगी ज्वाल, तो एकनाथ बोले अग्नि रूप में आ गए हैं मेरे गोपाल। आज आग बन के आ गए मेरे श्याम सुंदर। ठीक है, पाइए प्रसाद तो दी, हम वस्तु को अभिनम तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रभु तेरा तुझको अर्पण किया। ये लीजिए, तमूरा भी लीजिए, बीड़ा भी लीजिए, ये मेरी दुशाला भी ले लीजिए मालिक, ये आसन भी ले। गांव वाले देख रहे हैं, अरे बाबा पागल हो गया, आग लगी है तो जो कुछ बचा है बाहर है कुटिया के, वो भी फेंक रहा है उसमें, सब स्वाहा।
गांव के नवयुवकों ने कहा बाबा को बड़ी मस्ती चढ़ गई, दूसरे का माल है, बड़ा त्यागी बना है। कई लोग बड़े त्यागी बनते हैं दूसरे के माल के बल पर। अपने खून पसीने की कमाई हुई कमाई में से 2 पैसा दीजिए, पुण्य वो होता है। दूसरों का माल है, वो लुटा रहा है, बड़ा दाता बना है। अब इसकी झोपड़ी मत बनाना, मत बनाना। और महाराज अगली रात आई, पत्थर की चट्टान पर संत नामदेव पड़े हैं। शीत जब बाढ़ी, लगे कांपन जब यंग यंग, द्वारिकेश के उत सिंहासन हिलन लगे। भगवान द्वारिकाधीश का आसन हिलने लगा। रात को थर 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 भगवान कांपने लगे। रुक्मिणी कर गहे समुझावे बहु बार बार। क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान थरथराते हुए कहे मेरा नामदेव ठंडी के मारे कांप रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। गरुणित आओ, सरंजाम सब सजाओ, पीठ रुक्मिणी बिठाओ, जहां नामदेव जाइए। कांपत है भक्त, नहीं अंग पर दुशाला है। शाला तन डारी, शाल तन डारी, असबेगी कुटिया बनाइए। और महाराज खस लिया है, बढ़िया बद्धी लिया है, मांस लिया है, लकड़ी ली। फटाफट गरुड़ ने पीठ पर लादा, रुक्मिणी को बैठाया। पहुंच गए, दनादन वो खंभे गाड़ने लगे। रुक्मिणी मैया रस्सी देने लगी, तब तक भगवान आ गए, गांठ बांधने लगे। फटाफट कल्पित रचई जासु अनुशासन माया, लवनी में भुवन निकाया। रचई जास, अब दिव्य भव्य नव्य दिव्य कलाकारी से युक्त जैसे विश्वकर्मा ने बनाया हो, कुटिया बन गई। भगवान उठाकर उसके अंदर एक नाथ को सुला, नामदेव को सुला दिए। सवेरा हुआ, अरे भगवान का पीतांबर उड़ा दिए। सवेरा हुआ, अरे सारी बस्ती जाग गई, लेकिन भगवान के दुशाला के छाया में सोवे सुख तुलसी भरोसो एक सीताराम के। 9 बजे तक घोड़ा बेचकर बाबा खर्राटा लेते रहे। पहली बार इतनी नींद आई नामदेव को। सवेरा हुआ, नगरवासी जागे। अरे बाबा, बाबा की कुटिया, बाबा की कुटिया। वो कैसी खुशबू, खुशबू, सुगंध, सुगंध से प्रभावित सब दौड़े चले आए। देखा तो सो रहे ना, जगाया। जाके गांव के बड़े बड़े पटेल, बड़े बड़े सरपंच कहने लगे बाबा ये कुटिया किसने बनाया, कुटिया किसने बनाया? उस कलाकार को बुला दो, हम भी अपने दरवाजे पर कुटिया एक बनवाएंगे। हम भी रो पड़े एक नाथ। बोले वो नामदेव, बोले भैया कुटिया तो बना देगा वो, उसके कुटिया बनाने में कोई देर नहीं है। पर मित्रों क्या? बोले कुटिया कृष्ण बनाई है या वही सहित अनुराग, लेकिन प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले कोई अपनी झोपड़िया महल तो जलाओ। तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल उसकी नहीं उसके पूरे कुटुंब की। विभीषण भजन करते हैं तो पूरे लंका की सुरक्षा होती है। विदुर भजन करते हैं तो पूरे हस्तिनापुर की। और जिस दिन विदुर निकले हैं, सनिर्गतौ कौरव पुण्य लब्धा, सारा पुण्य लेकर कौरवों का निकल गए। इसलिए तुम पर यस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जस जग जड़नर के। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अपने प्रणतों के कुटुंब की रक्षा रघुनाथ करते हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ भरत यशश्चंद्र आज भी रह गया, पर अब तो नजदीक आ गए हैं ना, कल तो शुरू ही हो जाएगा। तो भरत के यश चंद्र की चर्चा, बड़ा दिव्य रूपक है रामचरितमानस का, आप लोगों के सामने कल ठीक 8 बजे। आज मेरा विचार था कि 9 बजे किया जाए। कुछ 2-4 लोग सलाह दिए, बोले महाराज 8 बजे रोटी पानी बनाना, लोग आते हैं, वो 8 बजे बहुत जल्दी होता, गर्मी के दिनों में 8 बहुत जल्दी बन जाता। पर फिर मेरे कुछ प्रेमियों के फोन आए, कुछ लोगों से चर्चा हुई, कुछ लोगों के बोले नहीं महाराज 8 ही बजे उचित है, क्योंकि आदत पड़ गई है हम लोगों की 8 बजे।
इसलिए 8 से 9 पुनः कल सेवा होगी। आज मुझे डर था कि नेट प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन भगवान ने कृपा ही कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जी।